हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूं आपके अपने ही परिवार फिजिक्स ग्रुप में, जहां हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और ये जो हमारी क्लास है वो केमिस्ट्री के लिए है। इसमें हमारी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की क्या चल रही है, यूनिट सेकंड चल रही है। यूनिट सेकंड में आज हमारा टॉपिक है प्लांक्स रेडिएशन लॉ। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, प्लांक्स रेडिएशन लॉ के बारे में बात करेंगे। तो प्लांक्स ने अब प्लांक्स से पहले हम रेडिएशन के बारे में हमें पता ही है, जो रेडिएशन क्या होती है। एक बात थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये सन है, सन से ये स्पेक्ट्रम, ये हीट निकलती है, अर्थ तक आती हैं। तो ये जो निकलती हैं ये किस में निकलती है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव की फॉर्म में निकलती है। किस में निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में निकलती है। तो क्या होता है, इससे जो अर्थ पर, धरती पर रहने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, पदार्थ जो भी कुछ है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, इमिट भी करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या बोलते हैं हम, रेडिएशन। क्लियर। तो इसमें हमें पता है जो क्लासिकल थ्योरी में क्या है, क्लासिकल थ्योरी जो कहती है वो कहती है कि ये जो है ये किसमें, वेव में निकलती है कॉन्टिन्यूसली। क्या, ये रेडिएशन, हीट, एनर्जी किसमें निकलती है, वेव की फॉर्म में। तो प्लांक्स ने क्या बताया, प्लांक्स ने बताया ये वेव या कॉन्टिन्यूसली फॉर्म में ना निकल के किसमें निकलती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ऐसे इन्हें एनर्जी बंडल्स बोल दे तो बोल दो, एनर्जी पैकेट्स, ये ऐसे निकलती है, एज ए फोटोन की फॉर्म में निकलती है, वेव में नहीं, ऐसे निकलती है। तो उन्होंने ये जो बताया कि ये जो निकलते हैं पार्टिकल्स में, इन्हें उन्होंने क्या नाम दिया, क्वांटा। क्या नाम दिया, क्वांटा। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को जिस फॉर्म में एनर्जी निकलती है, उन्होंने बताया ये इतनी स्पीड से निकलते हैं। क्या, ये पार्टिकल्स की फॉर्म में इतनी स्पीड से एनर्जी, हीट या रेडिएशन निकलती है कि हमें दिखाई नहीं देती कि पार्टिकल्स में निकल रही है। ये हमें लगता है कि ये वेव्स की फॉर्म में है। स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि हम देख नहीं पाते, एक के बाद क्वांटा निकलता जा रहा है। ये क्वांटा नेम दिया ना इनको, फोटोन एज ए फोटोन भी होते हैं, ये फोटोन भी होते हैं, लेकिन उन्होंने उनका क्या नाम दिया, क्वांटा। तो क्वांटा इतनी स्पीड से निकलते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि ये वेव में है या क्वांटा की फॉर्म में है। क्लियर। तो एक बार आप इधर देखो, जो क्लासिकल लॉ है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी इमिटेड इन कॉन्टिन्यूसली मैनर थ्योरी, इसमें ये बताया गया जो एनर्जी है, ये रेडिएशन है, स्पेक्ट्रम है, क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली मैनर में निकलती है, एब्जॉर्ब भी होती है और इमिट भी होती है। बट प्लांक्स ने बताया जो एनर्जी इमिट होती है वो क्वांटा या एनर्जी बंडल या एनर्जी पैकेट्स में क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है और इमिट होती है। क्लियर। ये आप नोट कर सकते हो तो कर लेना, कोई बात नहीं। बाकी ये नोट करने का ऐसा है नहीं, ये थोड़ा समझाने के लिए लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, और हाँ इसमें क्या दिया, एक इक्वेशन दी किसने, प्लांक्स ने, E बराबर NH न्यू। E हमें पता है एनर्जी, N इंटीजर, H प्लांक्स कांस्टेंट और न्यू फ्रीक्वेंसी। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, हमें और क्लियर हो जाएगा। क्लियर तो हो ही गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हमने यही पढ़ा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी, कि एनर्जी जो है, रेडिएशन जो है वो वेव में ना होके किस में चलती है, फोटोन में। और इन्होंने इन पैकेट्स को क्या नेम दिया, क्वांटा। किसने, प्लांक्स ने। तो इन 1900 प्लांक सजेस्टेड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन ए पार्टिकुलर क्वांटिटीज एंड नॉट इन ए कॉन्टिन्यूस मैनर। क्लियर। ये वही चीज़ है जो हमने अभी समझी। इसमें हमने जो समझी ये वही चीज़ है कि जो ये एनर्जी है ये पैकेट्स के बंडल्स के फॉर्म में निकलती है, ना कि वेव के फॉर्म में। तो प्लांक्स गेव द नेम क्वांटम। प्लांक्स ने इन्हें क्या नाम दिया, क्वांटम भी नाम दिया। क्वांटा तो दिया ही, क्वांटम भी नेम दिया। किसको दिया, ये पार्टिकल्स की फॉर्म में जो निकलती है, एनर्जी निकलती है, रेडिएशन निकलती है। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ तो एक बार वीडियो जरूर देख लिया करो, एक बार देख लो। इतना हार्ड भी नहीं है, इजी सा ही टॉपिक है। इसकी डेरिवेशन जो है वो थोड़ी समझने वाली है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, जो भी करना है करो, फिर आगे चलते हैं।
अच्छा, अब हम क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। प्लैंक्स रेडिएशन की जो डेरिवेशन है वो हम पढ़ेंगे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके। जो पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे तो हमारी ये डेरिवेशन क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑस्किलेटर, फिर हम पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर यानी कि n, फिर हम पढ़ेंगे टोटल एनर्जी E, फिर निकालेंगे हम एनर्जी पर यूनिट ऑस्किलेटर E/n, फिर लास्ट में हम निकालेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर। तो हम पहले क्या थोड़ा ऑस्किलेटर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन स्टार्ट होगी हमारी ऑस्किलेटर से ही स्टार्ट होगी। तो ऑस्किलेटर होते क्या है, जैसे हमने पढ़ा था प्लैंक्स ने अपने लॉ में क्या कहा, जो ये निकलते हैं ये क्वांटा, ये एनर्जी जो निकलती है, रेडिएशन जो निकलती है वो क्या निकलती है, क्वांटा, छोटे छोटे पार्टिकल में निकलती है, हमने पढ़ा था। तो इसमें जो ये एनर्जी निकलती है कहीं कम कहीं ज़्यादा निकलती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा निकलती है। तो इसको हम एनर्जी को क्या बोलेंगे, एच न्यू। इस पार्ट्स के जो नाम रखेंगे एच न्यू। तो जो छोटे वाला पार्ट है उसको हम क्या बोल देते हैं, एच न्यू। कहीं कम कहीं ज़्यादा एनर्जी निकल रही है ना, तो जो जहाँ ज़्यादा वाली निकलेगी उसको सपोज हमने 3H न्यू दे दिया। जो ज़्यादा सबसे बड़ा पार्ट हो गया उसको हमने 8H न्यू दे दिया। क्लियर। तो ये जो है ये हमारे क्वांटा हैं, और क्वांटा के हमने ये ऐसे क्या निकाल ली एनर्जी, एच न्यू, 3H न्यू, 8H न्यू, 5H न्यू, 6H न्यू, 4H न्यू, ये हम इनके नाम ले लेते हैं। और ये छोटे छोटे पार्ट्स में निकलती हैं, और जो एनर्जी रिलीज होती है, फ्लो होती है, वो कभी ज़्यादा कभी कम होती रहती है। क्लियर। तो अब क्या करते हैं, अब ऑस्किलेटर क्या होते हैं, ऑस्किलेटर देखो, ऑस्किलेटर सपोज एक मॉलिक्यूल है, उससे जो इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्राउंड स्टेज से कहाँ गया, एक्साइटेड स्टेज में। ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में जाने का, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ऑस्किलेटर। तो या फिर हम एक बॉडी ले लेते हैं, ऐसे भी समझ लेते हैं कि ऑस्किलेटर होते क्या है। ये एक बॉडी ले ली हमने सपोज, तो इससे क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी कैसे, हमें पता है प्लैंक्स ने क्या बताया, क्वांटाज, यानी क्वांटा निकल रहे हैं यहाँ, इनका क्वांटा ही तो नेम दिया था। तो अब हम सपोज ये क्वांटा जो निकल रहे हैं, एक क्वांटा कहीं किसी एक जगह से निकल रहा होगा ना, तो इस बॉडी के भी हम और पार्ट कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट। ये तो यहाँ देखो एक पार्ट से एक क्वांटा निकल रहा होगा। क्लियर। तो ये वाला जो पार्ट है, ये एक बॉडी ली, उसमें से क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है, क्वांटा निकल रहे हैं। तो क्वांटा जो निकल रहे हैं इसमें से कोई कम, कोई ज्यादा, कोई छोटा, कोई बड़ा क्वांटा ही तो होगा। मीन अभी जो हमने पढ़ा था एच न्यू, कोई एच न्यू होगा, कोई 2H न्यू होगा, कोई 3H न्यू होगा। तो ये जो निकल रहे होंगे ये कहीं किसी पार्ट से, बॉडी के कहीं किसी छोटे से पार्ट से, कहीं कहीं से तो निकल रहे होंगे। तो हमने इस बॉडी के और क्या और छोटे छोटे पार्ट कर लिए। तो ये छोटे छोटे पार्ट में जो ये पार्ट है, ये क्या होगा, ये ऑस्किलेटर होगा। तो यहाँ से क्या निकल रहा होगा, हमारा एक एच न्यू निकल रहा होगा। तो इसमें ये देखो, इसको हमने नाम दे दिया N1 ऑस्किलेटर, और इसको दे देंगे हम, जैसे इसको नाम दे दिया हमने N2 ऑस्किलेटर। तो ये N1 N2 ऑस्किलेटर, ये नहीं है कि एक पार्ट से एक ही N1 ये निकल रहा होगा क्वांटा। ये N1 टाइप के कितने ही होंगे इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर क्या होंगे, N1 टाइप के। एक N1 ऑस्किलेटर यहाँ हो गया, एक N1 ऑस्किलेटर इधर हो गया, ऐसे ही एक ये N3 ऑस्किलेटर मान लिया, तो एक N2 ऑस्किलेटर यहाँ होगा, एक N2 ऑस्किलेटर यहाँ ले लिया, N3 एक ऑस्किलेटर यहाँ ले लिया। यानी ये इनके ग्रुप में होंगे। एक ऑस्किलेटर जो होगा वो N1 टाइप की, N1 ऑस्किलेटर को हम क्या बोलते हैं, E1 टाइप एनर्जी। तो ये N1 ऑस्किलेटर जो है ये एच न्यू क्वांटा, इससे N1 वाले एक इधर से भी निकल रहा होगा, इधर से भी निकल रहा होगा, इधर से भी क्या क्वांटा है ना। तो जो N1 ऑस्किलेटर है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, E1 एनर्जी। E1 ये N1 ऑस्किलेटर जो है E1 टाइप एनर्जी रिलीज करेंगे। जो N2 ऑस्किलेटर है वो क्या करेंगे, E2 एनर्जी टाइप रिलीज करेंगे। N3 E3, तो ऐसे होता चला जाएगा। क्लियर। अब एक बात देखो, तो जो N1 टाइप ऑस्किलेटर का जो ग्रुप है N1 इनका क्या हमने एक ग्रुप बना लिया। तो ये N1 टाइप जो ग्रुप है ये क्या
1H न्यू क्वांटास इसका नेम दे दिया, और जो N2 है उसका 2H न्यू रख देंगे। ऐसे ही इसका क्या रख देंगे N3 का 3H न्यू। क्लियर? अगर ये ऑस्किलेटर क्लियर नहीं होता है तो एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेना, ये आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे तो हो गया होगा, पर एक बार और देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो या फिर ऐसी इनके हमने ग्रुप्स के नेम रखे हैं। N1 टाइप जो ऑस्किलेटर है वो E2 टाइप, N1 टाइप जो ऑस्किलेटर है E1 टाइप क्या देंगे एनर्जी, और जो N2 टाइप ऑस्किलेटर है वो देंगे E2 टाइप एनर्जी। ठीक है, इसमें जो ग्रुप है N1 वाले ग्रुप का क्या हो गया, हमने 1H न्यू नेम दे दिया, और इसका N2 का 2H न्यू। सिंपल है। 3H N3 टाइप जो ऑस्किलेटर होंगे E3 एनर्जी रिलीज करेंगे तो उसका नाम 3H न्यू दे देंगे। क्लियर? तो एक या सिंपल लैंग्वेज में जो एक पार्ट से हम समझ लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में ऑस्किलेटर को, कि क्या जो सिंपल लैंग्वेज है एक पार्ट से जो क्वांटा निकल रहा है, जो छोटा सा पार्ट से एक पार्ट से जो क्वांटा निकल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे ऑस्किलेटर। ठीक है, एक पार्ट से जो क्वांटा निकल रहा है उसे हम ऑस्किलेटर बोलेंगे, और उस पार्ट को लेकर क्या होगी हमारी डेरिवेशन स्टार्ट होगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो हम इसकी तो हमने क्या पढ़ लिया, ऑस्किलेटर का कंसेप्ट तो हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, अभी पढ़ा था। अब क्या निकालेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर यानी कि N। यही तो पढ़ेंगे अब। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर का जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था उसका मैथमेटिकली क्या डेरिवेशन अब हम पढ़ेंगे। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर निकालने के लिए, अब जैसे ये है जो ऑस्किलेटर है, जो N0 टाइप ऑस्किलेटर है वो 0 टाइप एनर्जी देंगे। मीन उसके अंदर कोई ऑस्किलेटर ऐसे होंगे जो जीरो एनर्जी रखते होंगे, मतलब कुछ भी एनर्जी रिलीज नहीं करते होंगे पर होंगे, कुछ भी एनर्जी रिलीज नहीं करते पर होंगे। तो वो कैसे टाइप है, 0 टाइप एनर्जी रिलीज करेंगे। और जो N टाइप ऑस्किलेटर है वो H न्यू टाइप एनर्जी रिलीज करेंगे। जो N2 है वो 2H न्यू एनर्जी टाइप एनर्जी रिलीज करेंगे। ऐसे ही N3 है तो 3H न्यू हो जाएगा, N4 है तो 4H न्यू हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे करते करते NN जो होगा वो NH न्यू एनर्जी टाइप रिलीज करेंगे। तो ये जब अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्या हो गए एनर्जी लेवल हो गए, यानी ऑस्किलेटर हो गए, N0 हो गया, N1 हो गया, N2, N3, N4, ऐसी बहुत सारे क्या होंगे उस बॉडी में ऑस्किलेटर होंगे। तो उनका टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर निकालना है हमें। तो उनका टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर हम जब निकालेंगे, जो अलग अलग टाइप के क्या है ऑस्किलेटर, N0 है, N1 है, N2 है, N3 है, तो हम कैसे निकालेंगे, इन्हें ऐड करके तो निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर। तभी तो निकलेगा जब हम इन तीनों को नहीं, सॉरी जितने भी हैं ये N1, N2, N3, N4 एंड सो ऑन NH NN, तो इनका टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर इक्वल टू ये टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर N इक्वल टू N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस NN ऐसे। ठीक है बच्चा, तो इन्हें हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो इनका टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर निकालने के जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है, उन्होंने क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया। बहुत मेहनत के बाद इन्होंने एक ऑस्किलेटर का टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर निकालने के लिए बहुत सारे मेहनत के बाद क्या करा, एक फॉर्मूला निकाला ये वाला। कौन सा फॉर्मूला, ये देखो, NR इक्वल टू N0 E माइनस ER अपॉन KT। ठीक है, ये NR जो है हमें पता है टाइप्स ऑफ ऑस्किलेटर है, N1 होगा, N2 होगा, N3 होगा, NH न्यू होगा। क्लियर? तो इसे निकालने के लिए ऐसे N0 टाइप ऑस्किलेटर होंगे वो E0 टाइप एनर्जी देंगे, जो N1 टाइप ऑस्किलेटर होंगे वो E1 टाइप एनर्जी देंगे। तो इसी के उससे ये NR है, NR वाली एनर्जी निकाल रहे हैं, तो माइनस ER, इस पर ER की पावर हो जाएगी। इसकी एनर्जी निकाल ले तो यहाँ ER, और यहाँ N1 एनर्जी निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा E1 टाइप एनर्जी। यहाँ N3 निकालेंगे तो यहाँ E3 टाइप एनर्जी, यहाँ E4 हो जाएगा तो E4 एनर्जी। क्लियर? एक बार इसे नोट करो फिर आगे चलते हैं। तो अब ये जो बोल्ट्जमैन का जो फॉर्मूला है ये वाला, तो हम ये इस डेरिवेशन में रख देते हैं, ये वाला।
तो क्या n इक्वल टू n0, ये कांस्टेंट है n0, ये कांस्टेंट मान लिया, तो ये n0 है ये इस पे e माइनस E1, E1 कहाँ से आ गया, हमें पता है N1 टाइप जो ऑस्किलेटर हैं वो क्या देंगे, E1 एनर्जी रिलीज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा E1 अपॉन KT, ये है इस फॉर्मूले में बोल्ट्जमैन में, क्लियर। ऐसे ही जो हमारा N2 टाइप है, यहाँ E2 इसलिए है क्योंकि N टाइप जो ऑस्किलेटर है वो E2 टाइप एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, तो यहाँ E2 आ गया अपॉन KT। ऐसे ही एंड क्या कर लेंगे हम, जो EN है NN टाइप जो ऑस्किलेटर है वो क्या देंगे, EN टाइप एनर्जी रिलीज करेंगे, क्लियर। तो अब हम यहाँ आ जाते हैं इधर, हमें पता है E इक्वल टू एच न्यू, पता है ना वो हमें, तो जो E0 टाइप है वो 0 टाइप एनर्जी रिलीज करेंगे। अब इधर E1 जो है एच न्यू, E1 हो गया एच न्यू, E2 हो गया 2H न्यू, E3 हो गया 3H न्यू, क्लियर। तो ऐसे ही हमने फिर इसे यहाँ रख दिया, बाकी तो ये सब सेम ही है। यहाँ देखोगे ना N0 प्लस N0 e दी पावर माइनस एच न्यू, किस लिए आ गया, E1 इजकल टू एच न्यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा एच न्यू अपॉन KT, क्लियर। ये इसी में रखा है और कुछ नहीं किया। ऐसे ही यहाँ माइनस ये E2 इजकल टू 2H न्यू है, तो यहाँ 2H न्यू हो गया, 3H न्यू है तो 3H न्यू हो गया, E3 है तो E4 है तो 3H4 हो जाएगा, और ऐसे ही E4 है तो 4H न्यू हो जाएगा, एंड सोन NN है तो माइनस NH न्यू अपॉन KT, क्लियर। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ आते हैं, हमें यहाँ N0 दिख रहा है सब जगह, तो N0 हमने क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो हमारा क्या बचा अंदर 1 प्लस ई दी पावर माइनस एच न्यू अपॉन KT, ये तो है, प्लस ई दी पावर माइनस 2H न्यू अपॉन KT, 3H न्यू अपॉन KT, और इधर इजकल टू माइनस NH न्यू अपॉन KT, क्लियर। एक बार यहाँ तक नोट करो। तो अब देखो आगे, ये यहाँ जो ये हमारा है H न्यू अपॉन KT जो है, इसको हम क्या मान लेते हैं, X, क्या क्या इसको हमने X मान लिया, किसको, ये जो H न्यू अपॉन KT है ना। तो क्या होगा, अब इसकी जगह हम X रख देंगे, पूरी इक्वेशन में, फुल इक्वेशन में क्या रख देंगे, X रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस एक्स माइनस 2X माइनस 3X माइनस है वही, बस इसकी जगह क्या रख दिया हमने, X रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है इसका सॉल्यूशन है 1 माइनस ई की दी पावर माइनस एक्स और -1, इसका क्या है, ये सॉल्यूशन है, ये है ना। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा था ये n इजकल टू N0, इसमें क्या रख लेंगे, ये, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है तो इसे रख लेंगे हम इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये निकल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, n इजकल टू N0, इसके हम क्या ले लेंगे, नीचे ले लेंगे इसको 1 माइनस, और x की जगह, यहाँ x की जगह हम वापस से ये रख लेंगे एच न्यू अपॉन KT, यहाँ x था, हमने x माना था ना इसको, अब x की वैल्यू वापस से हम इसमें रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा आ गया n इजकल टू N0 अपॉन 1 माइनस ई दी पावर माइनस एच न्यू अपॉन KT। ये हमारा क्या हो निकल के आया, टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर, यहाँ हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर निकल के आ गया। हमारा ऑस्किलेटर हमने पढ़ लिया, टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर हमारा निकल के आ गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, टोटल एनर्जी, क्लियर। अब आप इसको यहाँ से नोट कर लिए, यहाँ से आगे इसके बाद ये आएगा, तो इसको आप नोट करो, फिर हम पढ़ते हैं टोटल एनर्जी। क्लियर आए, आपको क्लियर हो गया, कोई देखने में जंजाल लग रहा है, पर करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट आपको बोल्ट्जमैन जो इक्वेशन है, वो फॉर्मूला जो दिया था बोल्ट्जमैन ने, वो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, बाकी ये इजीली होती चली जाएगी। एक बार करके देख लेना, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो हमने टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर निकाल लिया, अब टोटल नंबर ऑफ एनर्जी यानी ई निकालेंगे, है ना। ई निकालेंगे तो ये जो E0, E1, E2, E3 जो ऑस्किलेटर है, उसमें E1 टाइप एनर्जी होगी, E2 टाइप एनर्जी होगी, E3 टाइप एनर्जी होगी, और ऐसे ही EN एनर्जी टाइप होगी। क्लियर, वो हमने शुरू में ऑस्किलेटर में पढ़ लिया था, ये हमें क्लियर है ही। तो अब क्या निकालेंगे, E इक्वल टू N0, जो E0 एनर्जी है वो क्या, कौन से ऑस्किलेटर रखते हैं, N0 ऑस्किलेटर रखते हैं, है ना। पता है ना, ये हमें ध्यान में रखना है।
जो E0 वाले एनर्जी है वो क्या रखते हैं, N0 ऑस्किलेटर रखते हैं। जो E1 एनर्जी वाले हैं वो N1 ऑस्किलेटर रखते हैं, या हम इसे ऐसे भी रखते हैं जो N1 ऑस्किलेटर है वो E1 टाइप एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ऐसे ही NN जो करते हैं वो EN टाइप एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर ही है हमें। अब यहाँ आ जाते हैं, जो N0 है तो वो कैसी, जो E0 जो एनर्जी रिलीज होगी वो कैसी होगी, 0 एनर्जी रिलीज करेगा। और जो N1 है वो N1 ऑस्किलेटर है वो EN टाइप एनर्जी रिलीज करेगा। तो हमें पता है E1 इजकल टू एच न्यू, पता है ना हमें E इजकल टू एच न्यू हमने पढ़ा था। E1 इज E2 इजकल टू 2h न्यू, E3 इजकल टू 3h न्यू, यही तो है। तो वही चीज है यहाँ, तो ये वो यही हमने पुट कर लिया N2 तो 2h न्यू हो जाएगा, ऐसे प्लस एन सोन NH न्यू। क्लियर। तो ऐसे ही हम यह क्या कर लेंगे, एच न्यू जो है वो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे या बाहर ले लेंगे। एच न्यू ले लिया तो हमारा क्या बचा, N1 प्लस 2N2 प्लस 3N3 प्लस एन सोन, ऐसे हो जाएगा हमारा NN। क्लियर। तो अब यहाँ एच न्यू तो था ही, और N1 में हम क्या रख लेंगे, बोल्ट्जमैन का जो फॉर्मूला है उसे हम इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला था उसे हम इसमें पुट कर देंगे, सिंपल N0 E माइनस एच न्यू अपॉन KT, ये तो था बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला। प्लस 2 इसमें रखेंगे N2 में तो E माइनस 2h न्यू अपॉन KT, 3 N3 में रखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई E माइनस 3h न्यू अपॉन KT, ऐसे ही N मल्टीप्लाई E माइनस NH न्यू अपॉन KT। ये एक बार करके देख लेना, इतना बड़ा जंजाल नहीं है, मैं फिर बोलूंगी, एक बार करके देखोगे तो हो जाएगा। वो बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला है, बस वो माइंड में रखना है, बाकी इसकी एनर्जी वो निकल जाएगी। एक बार इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो इससे आगे ये वाली लाइन जो हमने की थी, इससे आगे अब यहाँ चलेंगे। यहाँ ये एच न्यू N0 हमारा हमने पहले ले लिया था, यहाँ N0 नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ देखो एच न्यू N0, ये हमने पहले ही वो ले रखा था ना बाहर यहाँ, तो एच न्यू N0 E माइनस एच न्यू KT, ये हमने क्या ले लिया कॉमन, क्योंकि यहाँ में एच न्यू KT यहाँ पर भी है, माइनस 2h न्यू KT यहाँ पर भी है, माइनस 3h न्यू KT यहाँ पे सब में आ रहा है। तो हमने ये क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया बाहर। एच न्यू N0 हमने पहले ले लिया तो, और ये हमने यहाँ अब बाहर ले लिया, तो हमारा अंदर क्या बचेगा, ये 1 प्लस 2 E माइनस एच न्यू अपॉन KT, एक कम हो जाएगा क्योंकि एक हमने बाहर ले लिया ना कॉमन, तो यहाँ ये कॉमन ले लिया था, तो यहाँ तो एक भी नहीं बचेगा, यहाँ एक बचेगा क्योंकि यहाँ माइनस 2h न्यू KT है, तो क्या है बचेगा एक माइनस, और यहाँ 3 थे 3h न्यू KT, तो यहाँ क्या हो जाएगी 2, एक कम हो रहा है ना, तो लास्ट में N माइनस 1, एक माइनस करते जा रहे हैं, तो ऐसे आगे तक एक माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ ऐसे ले लिया। अब यहाँ आते हैं, तो हमें याद है, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ x इजकल टू हमने क्या मान लिया, माइनस एच न्यू अपॉन KT। याद हो जब टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर निकाले तो उसमें भी हमने माना था x इजकल टू, पर यह माइनस वाला मान लिया, प्लस वाला माना था, डिफरेंट इतना है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब हम इसकी जगह माइनस एच न्यू अपॉन KT की जगह क्या रख देंगे, x, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये देखो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर NX N माइनस 1, इसकी जगह हमने क्या रखा, x पुट कर दिया इसमें। तो हमारा क्या आ जाएगा, अब जो ये है ये इसका सॉल्यूशन है, किसका, अगर हम 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 है, अगर इसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा, ये आएगा, है ना। इसको अगर हम ओपन करेंगे, खोल के लिखेंगे, सोल्व करके लिखेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा, ये है ना। इसीलिए ये, तो हम इसको, इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेंगे, है ना, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इस फॉर्म में लिख के हमारा ये आ जाएगा, E माइनस एच न्यू N0 E दी पावर माइनस एच न्यू अपॉन KT। एक्स की जगह हम क्या लिख लेंगे, वापिस से ये वाली वैल्यू रख लेंगे, है ना। तो ये वाली वैल्यू रख के हमारा ये आ गया, और फिर अपॉन ये एक्स की जगह ये वैल्यू रखे थे तो ये आ गया, ये हमने ये वाला नीचे वाला इसके फॉर्म में आ गया। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, ये नोट कर लो एक बार, इतना नोट करो पहले, हो गया। तो ये हमारा क्या था, ये निकल के आया हमारा टोटल एनर्जी, E टोटल नंबर ऑफ एनर्जी। तो अब हम क्या निकाल देंगे, एनर्जी पर यूनिट ऑस्किलेटर E अपॉन N, है ना। चलो अब उसे निकालते हैं। तो अब हम एनर्जी पर यूनिट ऑस्किलेटर निकालेंगे, यानी E अपॉन N। तो हमने क्या निकाल लिया था, टोटल एनर्जी निकाल ली थी, फिर हमने निकाल ली थी
टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर निकाले और टोटल एनर्जी निकाल ली थी। तो एनर्जी पर यूनिट कैसे निकलेगी, ई अपॉन एन, कैसे निकलेगी, ई अपॉन एन। तो हमें पता है जो टोटल हमारे ऑस्किलेटर नंबर थे वो इतने थे, वो निकला था ये, यही तो आया था हमारा। और जो एनर्जी निकली थी टोटल वो ये निकली थी। तो अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी पर यूनिट ऑस्किलेटर निकालने के लिए ई अपॉन एन रखना पड़ेगा, ऊपर ये नीचे ये। तो हमारी क्या फॉर्म बन जाएगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। क्लियर, क्या बन जाएगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो अब हमें पता है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल। तो अब ये हमारा क्या बचेगा, एच न्यू, ये ई डी पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी अपॉन 1 माइनस ई, क्योंकि एक तो कैंसिल हो गया तो एक ही बचा ना, तो ये हमारा बच गया। तो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एच न्यू अपॉन के टी से, ऊपर नीचे दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एच न्यू अपॉन ई एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये क्या हमारा ई अपॉन एन आ गया, क्या आ गया हमारा, एनर्जी पर यूनिट ऑस्किलेटर। क्लियर, ये आ गया। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या बचा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम क्या निकालेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये आप एक बार कॉपी पेन लेके करके देखोगे, आपको होता चला जाएगा इजीली, एक बार करके जरूर देख लेना। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ऑस्किलेटर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, हैविंग फ्रीक्वेंसी डेल प्लस डेल न्यू इज 8 पाई न्यू स्क्वायर डेल वी अपॉन सी क्यूब। ये हमें लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बोल्ट्जमैन वाली फॉर्मूला और ये दोनों क्या करने पड़ेंगे, हमें लर्न करने पड़ेंगे। ये वाला ये हमारा क्या है, ऑस्किलेटर पर यूनिट हैविंग फ्रीक्वेंसी ये। तो इस ऑस्किलेटर पर यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला याद करना पड़ेगा इक्वेशन या फॉर्मूला। और तो क्या होगा, एवरेज एनर्जी टोटल एनर्जी हमने क्या कर ली थी, निकाली थी ना। तो वो हमने ये, हाँ वही रख दिया जो हमने टोटल नंबर ऑफ एनर्जी निकाली थी ऑस्किलेटर की। और बाकी ये हमें पता है, ये ऑस्किलेटर पर यूनिट जो निकालने के लिए जो है, जो अब टोटल निकालेंगे क्या, एनर्जी पर यूनिट। तो ये हमने यहाँ रख लिया। ठीक है, इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसे लैम्डा के फॉर्म में रखेंगे, तो लैम्डा के फॉर्म में रखेंगे तो न्यू इजकल टू सी अपॉन लैम्डा, देन डेल न्यू इजकल टू सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब हम इसे पुट कर देंगे कहाँ, यहाँ न्यू की जगह ई लैम्डा आ जाएगा, डी लैम्डा आ जाएगा, यहाँ एच मल्टीप्लाई सी अपॉन लैम्डा आ जाएगा, ई टी पावर एच सी अपॉन के टी माइनस 1, ये नीचे वाला ये। ऐसे ही यहाँ सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, सी अपॉन यहाँ आ जाएगा। तो हम ये C3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, दो यहाँ है, दो यहाँ, ये कैंसिल हो गए। तो अब हमारा क्या बचा टोटल, अब हमारा क्या आया, यहाँ देखो 8 पाई एच सी है ऊपर। तो लैम्डा कितने हमारे, दो यहाँ है, 3 4 5, ये हमारे 5 लैम्डा हो गए। तो लैम्डा की स्क्वायर 5 लैम्डा 5 ई एच सी अपॉन लैम्डा की स्क्वायर के टी अपॉन माइनस 1। तो ये क्या आ गया हमारा, ये जो है 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा 5 ई एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। ये हमारी क्या आई, प्लांक्स रेडिएशन लॉ, यही है जो उसने प्रूफ किया अपनी इक्वेशन से। तो ये हमारी क्या आ गई, प्लांक्स रेडिएशन लॉ, यही है। एक बार आप करके देख लेना, यह आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा, पर आपको इसमें दो चीज़, एक तो ये और एक बोल्ट्जमैन वाली क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट में हमारी क्या आ जाएगी, ये हमने 5 स्टेप किए थे ऑस्किलेटर, टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर n निकाला था, फिर टोटल एनर्जी निकाली थी, फिर एनर्जी पर यूनिट निकाली, और फिर हमारा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाला। ये स्टेप करने के बाद हमारी प्लांक्स क्या है, प्लांक्स रेडिएशन लॉ जो उसने दिया था वो निकल के आई, उसकी इक्वेशन जो थी ये। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये अब हमारा हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार कॉपी पेन लेके करके देख लेना, सब कुछ इजी हो जाएगा। ये मत सोचना ये क्या क्या था, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। जब करके देखोगे सब समझ में आ जाएगा। दो चीज़ इसमें देखनी है, ध्यान में रखनी है, बाकी ये आपको हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस इसमें वैल्यू पुट करते गए हैं, वैल्यू पुट करते करते ही हमारी ये वाली क्या है इक्वेशन निकल के आई है, जो है प्लांक्स रेडिएशन लॉ। क्लियर।
नोट कीजिए।